Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the first poem, The Good Morrow, that is written by John Donne. It is very famous poem by John Donne. जॉन ने इसके अंदर काफ़ी सारे कंसीट्स यूज़ की हैं, फुल ऑफ रेफरेंसेस ये पोएम है और एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है इसमें. फॉर हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है और इस पोएम में एक्चुअली वो अपने लव को एक एग्जैजरेट करके एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और इसमें कह लें कि जो उनकी सोल्स हैं उसके बारे में फर्स्ट पैरा में उन्होंने बात की है. पहले तो वो कहते हैं, आई वॉन्डर बाय माई ट्रूथ. मैं ट्रूली ये बात कहता हूँ, जैसे हम अगर कहें कि ट्रूली स्पीकिंग, व्हाट दो एंड आई, कि तुम और मैं क्या थे. दो होता है यू. डिड टिल वी लव्ड, क्या हमने इससे पहले प्यार किया. वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, तो क्या इससे पहले हम क्या करते रहे थे. क्या हम कभी प्यार में इस तरह से कभी हम पर हावी हुआ. बट सक्ड नॉट कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली, तो जिस तरह कह लें कि शीरख्वार बच्चा जो है वो सकिंग कर रहा है अपने टाइम पीरियड में, तो हम तो वो उस कंडीशन में थे अब तक बिफोर लव. तो लव के बाद हमें पता चला कि व्हाट इज वर्ल्ड, और स्नॉर्टेड वी इन द सेवन स्लीपर्स देन. अगेन एक और रेफरेंस, पहला रेफरेंस तो चाइल्डिशली प्लेयर का उन्होंने दिया और फिर उसके बाद सेवन स्लीपर्स देन का दिया. ये बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से लिया गया, जिसमें ये था कि एक 7 ब्रदर्स थे और वो जो है किसी अपने टाइम पीरियड के जो किंग थे उनसे बचने के लिए किसी गार में जाकर, किसी केव में जाकर 200 ईयर्स तक वो सोते रहे और उनको ऐसा फील हुआ कि शायद हम कल सोए और आज हम उठ गए, जबकि ऐसा नहीं था. ये बिब्लिकल रेफरेंस है. तो हमारे असहाबे कहफ का भी एक रेफरेंस है, मे बी उन्होंने इससे कॉपी किया हो, वी डोंट नो अबाउट इट. इट वॉज सो, तो ये जो भी था. बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसीज बी, इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, कि मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी ब्यूटी देखी है विच आई डिज़ायर, जिसकी मैंने ख्वाहिश की, एंड गॉट इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, और मैंने इसको हासिल कर लिया और वो ड्रीम क्या था, तुम्हारा था. ये तुम्हारे बारे में था कि जो कुछ मैंने सोचा और मुझे वो मिल गया, वो तुम थी. ठीक है, इसमें उसकी प्योरिटी ऑफ लव शो हो रही है. ठीक है, वो कितना प्योर है लव में, अपनी बिलव्ड को वो ये बताना चाह रहा है. सेकेंड स्टेंजा में, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, अब सुबह बखैर कहता है अपनी जागती हुई, उठती हुई रूहों को. ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये सोल्स से रिलेटेड लव को शो कर रहा है. विच वॉच नॉट वन एनदर आउट ऑफ फियर, ये जो है देयर दिस इज कंसीट. अब वो कंसीट इस तरह से ले रहा है कि पहले ऐसा था कि हमारी जो सोल्स थी उन्होंने आपस में एक दूसरे से लव किया है, उनको एक दूसरे से लव हुआ और उसके बाद जब वो लव मिंगल अप हो गया और उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से लव हुआ है. तो ये एक हम कह सकते हैं बियॉन्ड फिजिक जो है मेटाफिजिकल कंसीट है ये. फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, जो कि दूसरे तमाम लव्स को कंट्रोल करता है. एंड मेक्स वन लिटिल रूम, और फिर एक छोटा सा रूम बना ले. एंड एवरीवेयर, जो सिर्फ हमारा हो रूम. लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, और फिर कहता है कि जो सी डिस्कवरर्स हैं उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि अमेरिका जो है कोलंबस ने डिस्कवर किया था और उसके बारे में वो रेफरेंस इन्होंने यहाँ ली है. तो यहाँ पर अभी तक 3 उन्होंने रेफरेंस यूज़ कर लिए. फर्स्ट था चाइल्डिशली, सेकंड 7 स्लीपर्स देन, और थर्ड है सी डिस्कवरर्स.
लेट मैप्स टू अदर, उनको मैप पर इसको बनाने दो। कौन सा वर्ल्ड मैप? वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, दुनिया को दिखाने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हैथ वन एंड इज वन। तो ये जो है एग्जैजरेशन यहाँ इन्होंने यूज की है कि हमें हमारी अपनी एक ही दुनिया बनाने दो। अब हाफ जो वर्ल्ड है उसको जो है वो कह रहा है कि हमारी एक ही लाइफ होगी और एक ही वर्ल्ड होगी जो कि हमें सेटिस्फाई करेगी। फिर कहता है माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, तुम्हारी जो आईज हैं वो मेरी आईज में अपीयर हो रही हैं। ठीक है, कैसे? अब आईज तो आईज में अपीयर नहीं होंगी कि आई बॉल के अंदर तुम्हारा फेस नजर आ रहा है और मेरी आई बॉल के अंदर तुम्हारा फेस नजर आ रहा है। दोनों जब एक दूसरे की अपने आप को वर्ल्ड शो कर रहे हैं, वो कि आधी दुनिया तुम हो और आधी मैं हूँ, और एक दूसरे की जब आंखों में जब हम दोनों शो होते हैं तो ये एक कंप्लीट वर्ल्ड बन जाती है। देन एंड ट्रू प्लान हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। अब राइटिंग स्टाइल अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो उन्होंने ई का वर्ड बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए दाइन में ई है, डू में ई है, फिर बी में ई है, इस तरह से जो है ट्रूथ देखिए उन्होंने कैसे लिखा है। इस तरह की कंट्री में ई एडिशनल है। तो इस किस्म की उनकी राइटिंग है। अब इनकी राइटिंग जो है वो मैच होती है सर्रे एंड वाइट की राइटिंग से। आपको उस जब हम पढ़ रहे थे वाइट को उस वक्त भी आपको ये बात बताई थी। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थीम अगर पता हो तो इसमें कोई टफ नहीं है कुछ भी। ओके, एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। हम दो हेमिस्फीयर्स कहाँ हासिल कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे जो दाइन इन माइन अपीयर्स आइज की बात की उन्होंने, और फिर बेटर हेमिस्फीयर, एक बेहतरीन हेमिस्फीयर बन जाता है, वो आइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। अच्छा, तो एंड टू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स, without sharp north, without declining west, whatever days was not mixed equally। अब बहुत ही कॉमन बात यहाँ पर आ रही है, एक टेक्निकली उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया लास्ट स्टेंजा में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब रिफ्लेक्शन तुम्हारी आइज़ से मेरी आइज़ में आता है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन मेरी आई बॉल में और मेरा रिफ्लेक्शन तुम्हारी आई बॉल में। अब हाफ वो तुम जो हो वर्ल्ड हो और हाफ वर्ल्ड मैं हूँ। ठीक है, हेमिस्फेयर्स हैं, जब दोनों मिलते हैं तो एक कंप्लीट वर्ल्ड बनती है। किस चीज़ की? लव की। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट मीन्स कि नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, दैट देयर इज़ नो लाइफ एग्जिस्टेंस। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और वेस्ट में क्या होता है कि जो है ईस्ट और वेस्ट मीन्स सूरज जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और डूब जाता है। ठीक है, देयर इज अ डेथ, ही इज सेइंग दैट देयर इज अ डेथ ऑफ सन, वॉट एवर डेज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। अब दिन और रात जो है वो अच्छी तरह से हम कह लें कि हारमोनियस नहीं हुई उसमें। ठीक है, हारमोनी नहीं है दोनों चीज़ों में। तो डन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर कि अगर किसी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट का मिक्सचर जो है अच्छी तरह से हुआ हो, उसमें हार्मनी हो और अच्छी तरह से मिक्सचर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें डेथ का एलिमेंट भी ऐड हो। जब तक कोई चीज़ अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं होती तब तक उसमें इमॉर्टैलिटी नहीं आती है। और वो कहते हैं कि जब डेथ इस वजह से है कि सोल और बॉडी में या सोल और सोल में ठीक तरह से मिक्सचर नहीं है, वो मिंगल अप नहीं हुए ठीक तरह से। किस लिहाज से? लव के लिहाज से। इफ़ आवर टू लव्स बी वन और द एंड आई, अगर हम दोनों का लव एक हो जाए
और फिर सिर्फ तुम और मैं होंगे। मीन्स टू से ही वॉन्ट्स टू बिकम मेक हिज लव इमॉर्टल। लव सो अलाइक दैट नन डू स्लाइक एंड नन कैन डाई। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो लव है वो एवर लास्टिंग होगा। तो कोई भी जो है स्लो नहीं होगा, कोई किसी को भी डेथ नहीं आएगी। वो कह रहा है कि हमारा लव जो है इमॉर्टल हो जाएगा। तो ये जो है ना मेन एक हम कह लें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये उसका, ठीक है। सेल्फ स्पीकिंग है पोइट की, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है कि सेल्फ स्पीकिंग होती है, वो खुद से बातें कर रहा है। और ये जो है एक रेनेसा टाइम पीरियड है और ये एम्फेसाइज कर रहा है किस चीज़ को, अपनी ब्यूटीफुल बिलव्ड को। तो यहाँ ये सारी जो है एक कह लें कि थीम ये थी कि वो अपने लव को इमॉर्टल बनाना चाहता है। किसके थ्रू? बाय मिंगलिंग अप बोथ ऑफ देम सोल्स। दोनों की सोल्स जब मिंगल अप होंगी, एक एमेलगम बनेगा, तो क्या होगा कि उनका लव जो है इमॉर्टल लव होगा, परमानेंट लव होगा। तो इसके लिए उसने बहुत सारी यहाँ पे रेफरेंसेस यूज़ की हैं जिनको आपको बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपका कोई भी कमेंट है, आपको अच्छी लगे वीडियो, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच, इट इज़ अप्रिसिएशन फॉर मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।